एक किसी नाअहल और बेईमान आदमी ने वो रिपोर्ट बनाई है। कौम का पैसा चोरी करके सियासत करने वाले दंदनाते फिरें। ये अवाम जो खुद से देती है उससे सियासत ना हो। ये एक बायस्ड फैसला है और पाकिस्तानी कौम इस फैसले को किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि सारी पार्टियों का इकट्ठा आएगा, JUI को भी बीच में शामिल करें, उसका क्यों नहीं? शराफत से लोग आपके दरवाजे पे आके इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात आपसे रिक्वेस्ट कर रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं टुडे एडिशनल। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज जो है वो जारी है। यहाँ पर पंजाब के जो जितने भी रहनुमा हैं, यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, मुराद राज, ज़ुबैर खान नियाजी, तमाम यहाँ पे मौजूद हैं। कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है और नारेबाजी की जा रही है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। क्या कहते हैं वो आइए आपको दिखाते हैं। ज़ुबैर खान नियाजी साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया था उस पर क्या कहेंगे? एहतजाज कब तक जारी रखेंगे? वो फैसले में लिखा हुआ था कि ये मास्टर कार्ड है, इसने पैसे दिए, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, इसने पैसे दिए। इंसानों का नाम ऑस्ट्रेलियन डॉलर होता है। बेसिकली एक किसी नाअहल और बेईमान आदमी ने वो रिपोर्ट बनाई है। अच्छा, उसके बाद उस रिपोर्ट में है क्या? मैक्सिमम जी वो इंडियन औरत है जिसकी कोई तीसरी जनरेशन इंडिया में होती थी, पिछली थी, वो अब सिंगापुर रहती है, उसका हस्बैंड पाकिस्तान। उसके बाद क्या लिखा हुआ जी? वो अबराज ग्रुप पे केस बने हैं 2018 में, हमें पैसे आ रहे हैं 2012-13 में। आरिफ नकवी पाकिस्तानी है, वो हमारे लिए फंड रेजर करता था। अकाउंट की जो बात की जाए, वो बकवास, कोई केस ही नहीं है। यानी उसामा बिन लादेन से पैसे लेने वाले इस मुल्क में दंदनाते फिरें। हाँ, कौम का पैसा चोरी करके सियासत करने वाले दंदनाते फिरें। यानी आप चाहते हैं कि पब्लिक से, अवाम के पैसे से, यानी अवाम जो खुद से देती है, $5, $10, $20, $50, उससे सियासत ना हो। आप कहते हैं कि अवाम का माल चोरी करके अरबों और खरबों उससे फिर सियासत की जाए। मतलब वो जमातें अहल हैं। क्या कमाल का निज़ाम दे रहे हैं पाकिस्तान को कि चोरी के माल से सियासत करो, तुम अहल हो। इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की अवाम से पैसा इकट्ठा करके तुम सियासत करो तो तुम ना अहल हो। एहतजाज कब तक अब करेंगे? और इलेक्शन कमिश्नर की ऐसी की तैसी, इलेक्शन कमिश्नर हटेगा, उसके बगैर इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन कमिश्नर एक बेईमान, बददियानत, बदनीति पे मबनी फैसला देने वाला, जो रातों को मीटिंगें करता है, ड्राइंग रूम मीटिंग्स करता है, जो इनको ज़ाती हैसियत में मिलता है, जो गठजोड़ करता है, जो खुद एक पार्टी बना हुआ तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उसको चाहिए नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ले, PDM में शमूलियत इख्तियार कर ले। एहतजाज ये कब तक जारी रहेगा? ये जारी रहेगा इंशाल्लाह। ये बार बार होगा, हर हफ्ते होगा, हर चौथे दिन होगा, हर तीसरे दिन होगा, और ये और बड़ा होता जाएगा। फैसला पूरी कौम ने फैसले को मुस्तरद किया है। ये एक बायस्ड फैसला है और पाकिस्तानी कौम इस फैसले को किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। अच्छा, मैं सब ये बता दें, जो 16 अकाउंट की बार बार बात कर रहा है इलेक्शन कमीशन के, छुपाए गए थे, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? मेरा ख्याल है छुपाए गए थे वो तो सारे ओपन है, उसका रिकॉर्ड सारा वहाँ पर दिया है। ये जो फॉरेन फंडिंग वाला ये कह रहे हैं कि फॉरेन फंडेड पार्टी है, ये इससे बड़ा झूठ हो नहीं सकता। और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को हम चैलेंज करने जा रहे हैं, वहाँ से हमें रिलीफ मिलेगा। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा उसी तरह ये चीज़ एहतजाज भी चलेगा। इमरान खान चेयरमैन साहब की सदारत के अंदर, चेयरमैनशिप के नीचे इसी तरह ये चलता रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि ये इतना बाइस्ड फैसला था। आपने देखा कि किस तरह इन्होंने, एक लगता है जिस तरह कि ये डिक्टेट किया हुआ फैसला, क्योंकि बनता नहीं था। सब पार्टियों का हमने फैसला इकट्ठा मांगा था, आपने सिर्फ तहरीक इंसाफ का सुना दिया। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि सारी पार्टियों का इकट्ठा आएगा, JUI को भी बीच में शामिल करें, उसका क्यों नहीं है? सबकी फॉरेन फंडिंग का तो था ही नहीं अब केस, अब तो प्रोहिबिटेड फंडिंग पे आ गया। सो जितना शोर फॉरेन फंडिंग का था वो भी ख़त्म हुई, और जितना इन्होंने ख़राब किया है हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, जिनकी वजह से ये मुल्क चल रहा है, जितने वो वहाँ से पैसे भेज रहे हैं, उनका जो उन्होंने हक लिया है वोटिंग का, वो सारा ख़राब किया। चीफ इलेक्शन कमीशन को अब कहेंगे कि मुतालबा करेंगे कि अब वो चले जाएँ? नहीं, हम अब से कब से कर रहे हैं कि वो चले जाएं और आराम से चले जाएं। क्यों इतनी ढिठाई है इस काम के अंदर? अगर लोग इस तरह आपका जो पूरा एक आप चला रहे हैं डिपार्टमेंट को, और इतना बायस चला रहे हैं और सबको नज़र आ रहा है, हर एक को नज़र आ रहा है, तो मेरे ख्याल से टाइम आ गया उनको खुद इज्जत से इस्तीफ़ा दे के चले जाना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा मौजूद हैं। मैम, आज एहतजाज कर रही हैं आप, क्या मकसद क्या है? क्या आपका ये मुतालबा है कि चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाया जाए? क्या मुतालबा है आपका?
देखिए, मुतालबा मेरा नहीं है, 22 करोड़ आवाम का है। इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात एक सियासी हकीकत का है। भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर एतराज़ उठा दे और उस एतराज़ के सॉलिड एविडेंस मौजूद हों, आपके 8 फैसले आपने हमारे ख़िलाफ़ किए जो कि हम कोर्ट्स से जाके हमें रिलीफ मिला, या आप गलत थे या कोर्ट्स गलत है। दूसरी बात, आपने 40 लाख जिंदा लोगों को मुर्दा डिक्लेयर किया, उसके ऊपर शर्म करके आपको इस्तीफ़ा दे के कौम से माफ़ी मांग के जाना बनता है। आप डिटाई के साथ कुर्सी के ऊपर चिपक के बैठे हो। ऐसे तो जिन्होंने मैंडेट चाहे चोरी का ही लिया हो वो भी नहीं करते। आप बाइस्ड हो, आप इस आईनी ओहदे के लिए ना अहल हो, लिहाजा अपना रास्ता लो। शराफत से लोग आपके दरवाजे पे आके इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, लिहाजा आप इसको सियासी रंग देने की कोशिश ना करें। आप यहाँ पे सियासत करने के लिए नहीं हो, ना ही सियासी लोगों का मोहरा बनने के लिए हो, ना किसी का आलाकार बनने के लिए हो। ये तो साबित हो गया ना कि आपको लाया कौन था, आपने करना क्या था, कोई पर्दा तो रह कोई नहीं गया। लिहाजा आप अपना रास्ता पकड़ें, आप आवाम के आगे एक्सपोज हो चुके हो। ये आईनी इदारा, इस इतने बड़े आईनी इदारा जिसकी वजह से आगे आने वाले कौम का मुस्तकबिल तय होना है, लिहाजा ये ड्रामा नहीं चल सकता। आपको कोई यहाँ पे नहीं बैठने देगा इंशाअल्लाह। मिस्टर सेवर, ये बताइएगा कि जो नाअहली का आप रेफरेंस दायर करने लगे हैं, अगर दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जाती है PTI को, फिर आपका रद्द-ए-अमल क्या हो? कैसे कर सकते हैं? अगर जमहूरियत ने रहना है फिर कुछ और ही होएगा, उसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। एहतजाज कब तक जारी रहेगा? एहतजाज तो इनको जाना ही पड़ेगा। ये बस ये आखिरी झटके हैं इनके बेचारों के। तो ये थोड़ी बहुत आधा किलोमीटर की गवर्नमेंट अब उछल कूद तो करेगी ना। इतने लोटे, इतने गद्दार, 11 जमातें, PDM रह गई इस्लामाबाद तक, तो उधर वो उछल कूद कर रहा है उनका जोकर बंदर। करने दो इसको, लेकिन जाना इनका मुकद्दर है, इनको जाना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने सुना कि मुसर्रत जमशेद चीमा का यही कहना है कि अब जो हुकूमत है वो अब ज़्यादा देर नहीं है, और इस एहतजाज का मकसद भी यही है कि चीफ इलेक्शन कमीशन को हम नहीं मानते, अब उनको घर जाना होगा। आज की वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।